कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। जो लोग पूरे कार्तिक मास प्रातःकाल तारों की छांव में स्नान करते हैं या पूरे मास दीपदान करते हैं या अन्य प्रकार का भगवान संकीर्तन तप इत्यादि करते हैं, वो कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को पूर्ण हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने सभी जितने भी पर्व है ना, वो सब स्थितियों को देखकर, काल को देखकर और ऋतुओं को देखकर निर्धारित किए हैं। कार्तिक मास का जो प्रारंभ है वो सर्दियों के आगमन का प्रारंभ है। वर्षा काल के समय विभिन्न प्रकार की बीमारियां, शारीरिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। सर्दियां आने के कारण शरीर में एक शिथिलता आ जाती है, गिरावट आ जाती है। इसलिए उस ऊर्जा और चेतना को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पर्व वो इसी कार्तिक मास में हैं। और सारे पर्व अधिकांश रात्रि बेला के हैं, संध्या बेला के हैं, सूर्यास्त के बाद के हैं। स्नान वो प्रातःकाल तारों की छांव में है। उससे क्या होता है कि जब आगे सर्दियां शुरू होंगी तो आपको जितना आलस आएगा वो आलस ना आए, इसलिए पहले ही उस कार्तिक मास से प्रातःकाल स्नान की प्रक्रिया ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित कर दी कि जिससे आप लोग पहले से सुबह उठेंगे, गंगा पर जाएंगे, स्नान करेंगे, तप इत्यादि करेंगे, तो आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। अर्थात कि जो आने वाली सर्दियां हैं, आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा। उस रूटीन के आधार पर आप दिन भर कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, सर्दियां आने पर अधिकांश लोग कई दिन स्नान नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य, स्नान को स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। नित्य स्नान का इसलिए कहा गया है कि जो लोग नित्य स्नान करते हैं उनके शरीर में अलग प्रकार की चेतना और जागरूकता रहती है। और प्रातःकाल भोर के समय स्नान करना, वो भी गंगा में स्नान करना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना या अपने स्नानागार में भी प्रातःकाल ताजे जल से स्नान करना, वो इसलिए कहा गया कि उस समय जो आप सोचते हैं कि ठंडे पानी से लोग डरते भी हैं, कुछ लोग तो स्पर्श करने तक से डरते हैं, लेकिन वो उस भोर काल में, प्रातः काल में एक उष्णता उस जल के अंदर आ जाती है। इसलिए उस समय स्नान करने से आपके पूरे दिन में शरीर में एक अलग प्रकार की चेतना जागृत रहती है, कोई आलस नहीं आता है। इसलिए ये सारे व्रत, पर्व, त्योहार हमारे